गुड इवनिंग। आज है 15 जनवरी और हम लोग सबको ये कर रहे हैं वीकेंड एनालिसिस। वीकेंड एनालिसिस कोशिश करता हूँ कि आपको एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव मार्केट का दूँ। और काफी महीनों से करता आ रहा हूँ। आई होप इट इज फाइंडिंग यूजफुल फॉर यू एंड यू टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट इन सम फॉर्म और द अदर। चलिए मार्केट का डिस्कशन करते हैं, क्या चल रहा है मार्केट में अभी। और हमारा जो मॉडल हमने बना रखा है 4 स्टेप मॉडल, उस पर बातचीत करते हैं कि व्हाट डू वी थिंक मार्केट इज गोइंग टू हैपन। सो ये एक्सेल शीट जो रेगुलरली मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो उनको ये एक्सेल शीट याद होगा। मैं 4 स्टेप 4 डिफरेंट कैटेगरीज में मार्केट को ग्रेड करता हूँ और फाइनली मार्केट का एक सेंटिमेंट निकालने की कोशिश करता हूँ। सो आई बीन डूइंग दिस फॉर कपल ऑफ वीक्स नाउ। लास्ट वीक मैंने 1 जनवरी को एक किया था, तो मार्केट का सेंटिमेंट बेटर होने का एक इंडिकेशन मिल रहा था। 8 जनवरी को जो लास्ट वीकेंड था उसमें ये और बेटर हुआ। तो पॉसिबिलिटीज लग रही है कि मार्केट जो है वो अपरेंटली स्क्रीन पे जो नेगेटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है वो हो सकता है कि इतना नेगेटिव सेंटिमेंट वाली बात मार्केट में नहीं है। तो डेफिनेटली आई एम नॉट शॉर्ट मार्केट में, मार्केट को शॉर्ट एकदम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जो इंडिकेशंस है वो डेफिनेटली शॉर्ट के इंडिकेशंस नहीं है। तो 15 जनवरी आज का दिन है, तो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज वंस अगेन एंड देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट्स के अंदर पे। सो लेट्स गो टू ग्लोबल मार्केट्स फर्स्ट। अपन लोग ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं बिकॉज अल्टीमेटली इंडियन मार्केट ड्राइव करेगा अगर ग्लोबल मार्केट्स उसको ड्राइव करेगा तो। सो ग्लोबल मार्केट्स में सबसे बड़ा इंडिकेटर कौन है? डॉलर इंडेक्स। सो डॉलर इंडेक्स अगेन 105 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 102 के करीब आ गया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल दी इमर्जिंग मार्केट्स एंड रिस्की एसेट्स, राइट। डॉलर इंडेक्स के साथ हमको साथ साथ में यूएस का यील्ड कर्व भी देखना पड़ेगा। तो यूएस का यील्ड कर्व भी नीचे की तरफ ही है अब। और ये जब यील्ड कर्व 3.4 के नीचे चला जाएगा तो इट्स अ मैटर ऑफ रिलीफ। यील्ड कर्व का सीधा इंडिकेशन होता है इन्फ्लेशन से। तो अगर लग रहा है कि इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट के कारण इन्फ्लेशन अब नीचे जाएगा यूएस के अंदर में, तो इसीलिए शायद यील्ड कर्व नीचे जा रहा है, इसीलिए शायद डॉलर भी नीचे जा रहा है। सो ऑल दीज आर गुड इंडिकेशन फॉर अ गुड मार्केट। थोड़ा इक्विटी मार्केट्स देख लेते हैं यूएस के अंदर में क्या हुआ है। एक्चुअली बिफोर इक्विटी लेट्स लुक एट क्रूड ऑयल, क्योंकि तेल को समझना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा स्पॉइल स्पॉट हो जाता है वो तेल हो जाता है। तो तेल यस कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज पे कंसोलिडेशन चल रही है तेल का। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है इसका, वीकली ट्रेंड के अंदर में। तो मैं वरीड नहीं रहूंगा तेल को लेके, बिकॉज जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम जो तेल को लेके था, जो रशिया यूक्रेन ने क्रिएट किया था, आई थिंक दैट प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट। उसके बाद भी तेल नीचे आया, तो इसका मतलब प्रॉब्लम तेल विल रिमेन डाउन फॉर सम टाइम। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं वापस से स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। या ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। अब इक्विटी मार्केट्स का हालचाल देखते हैं कि यूएस के इक्विटी मार्केट्स क्या कर रहे हैं। सो हियर इट इज, दिस इज डाउ जोन्स। बहुत अच्छा इनफैक्ट डाउ जोन्स तो स्ट्रेंथ में था भी। तो इसमें रिकवरी भी दिख रही है। तो डाउ जोन इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, हमेशा से कंसर्न हैज बीन नस्डैक, एंड नस्डैक इज स्टिल, ये जो वीकली चैनल है नीचे का, ये अभी भी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर नस्डैक के अंदर में रिकवरी आ गई ना, और ये गूगल एंड अमेजन वगैरह के स्टॉक्स में रिकवरी आ गई, तो ये घनघोर तेजी दुनिया भर में आ सकती है। तो आई थिंक अभी वेट एंड वॉच चल रहा है कि क्या ये इसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेनेबल इसके ऊपर में रहता है कि नहीं रहता है। ओके, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की बात करें तो इट हैज शोन वेरी गुड रिकवरी। ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स काफी कमोडिटी ड्रिवन होता है, तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो इमर्जिंग मार्केट भी ऊपर जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट इट हैज हैपेंड। बट व्हाट हैज हैपेंड, इंडिया vis-a-vis इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स हैज बीन अंडर परफॉर्मर। यही प्रॉब्लम है, इंडिया अभी इन दिनों जो नहीं बढ़ा है और गिरा है, वो बिकॉज इंडिया ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका था। एक कंसोलिडेशन फेज चल रही है, इंडिया अंडर परफॉर्म करेगा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता है कि इंडिया क्रैश करेगा, बिकॉज इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, ऑलरेडी एक रिपोर्ट्स आ रही है कि इंडिया की अर्निंग्स इस बार हो सकता है इस साल थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाए। दैट मीन्स इंडिया मे बिकम एक्सपेंसिव, पर घनघोर एक्सपेंसिव नहीं है। आज भी इंडिया का जो पी है वो 22.5 के करीब है, वेर एज लॉन्ग टर्म मीडियन इसका 20 20 के करीब है। तो इंडिया आई थिंक विल नॉट बी सो अंडर परफॉर्मिंग vis-a-vis emerging markets as it is apparently so far in 2023.
तो ग्लोबल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से आई थिंक आई विल स्टिल बी पॉजिटिव, तो मैं इसमें 5 ही रेटिंग दूंगा। और इंडिया का प्राइस एक्शन, मतलब निफ्टी का प्राइस एक्शन को हम स्टडी करें तो दिस लेवल 17,850 17,800, ये जो लेवल है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अपन लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीकेंड में, अपने वेडनेसडे वीडियो में डिस्कस किए थे कि ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इनफैक्ट इससे रिकवरी भी दिख रही है, तो पॉसिबली है कि निफ्टी यहाँ से रिकवर कर जाए। तो फ्रॉम अ price action perspective, again, I would say I'm more towards positive and less towards bearish. अब मार्केट ब्रेथ की बात करते हैं, सो लेट्स गो टू स्टॉकेज फॉर दैट और देखते हैं कि मार्केट में ओवरऑल ब्रेथ की क्या सिचुएशन है। सो लेट्स गो टू मार्केट ब्रेथ एंड इसमें देखते हैं क्या चल रहा है। तो 48% ऑफ द स्टॉक्स आर अबव रिलेटिव स्ट्रेंथ, विच इज गुड न्यूज। और थोड़ा सा रिकवरी मार्केट में देखिए, हल्का सा यहाँ पर लग रहा है कि ब्रेथ भी बेटर हो रहा है एंड ओवरसोल्ड से प्रोबेबली मार्केट विल गेट इनटू अ पॉजिटिव जोन। सो आई वुड से ओवरबॉट तो डेफिनेटली नहीं हुआ मार्केट ब्रेथ मेरे हिसाब से। आई विल बी अगेन मोर biased towards positive side rather than on the negative side. Derivative analytics का अगर अगर मैं डिस्कशन करें कि what kind of position is there in the market from bigger guys, तो let's go to news and updates और यहाँ पर हम फ्यूचर ओवाई को चेक करते हैं। तो बड़े लोगों का क्या पोजीशन है, तो यस दिस इज अ स्लाइट कंसर्न कि एफआईज जो है वो अपना पोजीशन को यहाँ पर नेगेटिव कर रहे हैं और जो उनका कैश मार्केट का पोजीशन है उसके अंदर में भी उनकी तरफ से कंसिस्टेंट सेलिंग आ रही है। सो दिस इज आई थिंक द मैटर ऑफ कंसर्न। बट आपको याद होगा लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एफआईज बेच रहे थे और इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ले रहे थे, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर का एसआईपी बढ़ते जा रहा था। तो मुझे लगता है ये कंसर्न तो है, लेकिन ये कंसर्न को भी प्रोबेबली नेगेट कर दिया जाएगा। तो बट हमारा काम है डेरिवेटिव पोजीशन देख के एनालाइज करना कि क्या ये कंसर्न अपने को नोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यस, अपने को ये कंसर्न को नोट करना चाहिए। निफ्टी के अंदर में ऑप्शन चेन, सॉरी अबाउट दिस, ऑप्शन चेन को हम एनालाइज करें तो कंसोलिडेट बेसिस पे कॉल ऑप्शन के अंदर में आप देखिए 17,900 18,000 के कॉल ऑप्शन में ऊपर में 18,100 18,200 कॉल में ऊपर इंटरेस्ट है। और पुट में देखिए अच्छा खासा ऊपर इंटरेस्ट आ गया है 18,000 17,900। इनफैक्ट पुट कॉल रेशियो अब 1 के ऊपर चला गया। इसमें इसका मतलब पुट के अंदर में सेलिंग आई है। तो ओवरऑल फ्रॉम अ डेरिवेटिव पोजीशन आल्सो द ओनली कंसर्न इज एफआईज की सेलिंग एंड थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन जो फ्यूचर्स में कैरी कर रहे हैं। बट ऑप्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो आई वुड अगेन से maybe I'll give it 4. तो 3.54 actually is a good number, so 16. So अभी भी मार्केट के अंदर में मुझे एक डिसेंट पॉजिटिव सेंटिमेंट ही लग रहा है। ऑल्दो स्क्रीन में नेगेटिविटी आती है, कई बार होते हैं स्टॉक्स बहुत गिर जाते हैं तो उसके कारण भी नेगेटिविटी आ जाती है। तो द सपोर्ट फॉर मार्केट इज ऑब्वियसली नीचे के लेवल पे 18,000, ये एक अच्छा सपोर्ट रेंज है। और अगर अपने चार्ट को देखें तो चार्ट का ये वाला अपना जो सपोर्ट था विच इज 17,750, तो 17,750। सो दिस इज दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और रेजिस्टेंस के लेवल पे मार्केट में ब्रेकआउट तब आएगा जब मार्केट इसको कन्विंसिंगली तोड़ेगा। तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज 18,100। और उसके बाद भी देखिए हडल्स तो काफी है मार्केट का। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मूथ सेल कि मार्केट ऊपर गया तो धर 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 करके ऊपर जाएगा, चांसेस कम है। बट यस, 18,100 के ऊपर में अगर मार्केट रहा तो पॉसिबली वी विल हैव अ मोर बायस ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द मार्केट। तो अभी मार्केट का क्लोजर इज अराउंड 17,950। लेट्स सी मार्केट इस वीक क्या करता है। इस वीक का एक्शन ही डिफाइन करेगा कि आने वाले वीक्स में क्या होगा। याद रखिएगा 1 तारीख को बजट है और बजट डेफिनेटली रहेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में एज एन अनसर्टेनिटी दिखेगा। So how am I trading right now in the market? Well, as I said, last time भी मैंने बोला था कि मैं अभी वीकली चार्ट्स देख रहा हूँ। द फोकस इज ऑन स्टॉक्स जहां पर फंडामेंटल इंप्रूवमेंट्स हुए और जिनका वीकली चार्ट में स्ट्रेंथ है। वो कैसे पता लगेगा? आप स्टॉकेज के कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन मेरा है फीपा कॉम्बिनेशन, अगर आप उसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन में दिख रहा है स्टॉक्स जो 52 वीक हाई जोन में है, स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट एक हफ्ते से, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ हुआ है एंड हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स। सो मतलब क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे जिन कंपनीज ने बेटर परफॉर्मेंस दिए और प्राइस सेक्शन भी जिनका अच्छा है विच इज फीपा स्टॉक। अब ये जो लिस्ट है फीपा लिस्ट को मैंने डाउनलोड कर लिया
और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैं वीकली टेम्पलेट में स्टॉक्स को अब स्टडी कर रहा हूँ कि वीकली बेसिस पे स्ट्रेंथ, जैसे फॉर एग्जांपल एमसीएक्स, इसमें वीकली बेसिस पे स्ट्रेंथ है, मोमेंटम भी 50 के ऊपर है, प्राइस भी स्ट्रांग है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली लेने लायक है। और धीरे धीरे इस पे पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरा पैसा डाल दिया, बिकॉज मार्केट में डेफिनेटली कुछ तो अभी चल रहा है कि लॉजिकली सही लग रहा है मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बट थोड़ा सा वीकनेस अभी दिख रहा है, तो बेटर है कि छोटा छोटा पोजीशंस मार्केट में बिल्ड करें। सो दीज स्टॉक्स आर एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड स्टॉक्स, थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अर्निंग ग्रोथ भी दी है, और जहां कंपनी के अंदर में अर्निंग है वहां पर डेफिनेटली आपको कंफर्ट आता है टू प्ले स्विंग इन एनी स्टॉक। तो ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मोमेंटम स्ट्रेटेजी है। तो आप देखिए एमसीएक्स के अंदर में डेफिनेटली देयर इज अ मोमेंटम, so I'm comfortable buying MCX small quantity. Similarly, this company called Ircon, RVNL, Rail Vikas. Look at the strength these companies are showing. Amazing. Kalyan Jewelers. Look at the strength. But ऐसा नहीं कि हम सारे स्टॉक के अंदर में काम कर लेंगे। वी हैव टू बी वेरी चूजी विद द स्टॉक। सिलेक्ट स्टॉक जिनका बिजनेस आपको पता है, जो आपको लगता है कि ये बिजनेस वाइज ये खराब कभी नहीं होंगे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ डिसेंट स्टॉक, जैसे महाराष्ट्र बैंक इट्स अ डिसेंट स्टॉक। तो ये सब स्टॉक्स जो है डिफेंसिव प्ले है। एचडीएफसी, दीज आर डिफेंसिव प्ले, फंडामेंटल इनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, प्राइस एक्शन भी है, इनमें छोटा छोटा क्वांटिटी लेके एक्यूमुलेट करने में मुझे लगता है कि रिस्क कम होनी चाहिए। और अगर आप गिरते हुए बाजार में एक्यूमुलेशन जोन में जाना चाहते हैं, तो एक और स्कैन मैंने बना रखा है, वो है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस, विच इज बेसिकली मूविंग एवरेज एनवेलप में जिसको कहता हूँ, कि वो स्टॉक बताइए जो 50 डे, 100 डे, 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के पास में है। तो दीज आर द स्टॉक्स विच आर विद इन दैट मूविंग एवरेज रेंज। मैं इनको भी यहाँ पर वॉच लिस्ट में ले आता हूँ, और यहाँ पर मैं वो स्टॉक्स को देखता हूँ। ऑब्वियसली इनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ हो सकता है नहीं हो, बट अगर किसी स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है और मूविंग एवरेजेस के पास में है, पॉसिबिलिटी है कि वो स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है। बट don't go aggressive in the market in terms of allocating lot of capital, but yes, do not stay in the fence। आप पीछे होके मत बैठिए। मार्केट में यही सब मौके होते हैं जहां आप अपना पोजीशन बिल्डिंग चालू कर सकते हैं, and I'm sure these will help you in your final objective of making money from market। ये था मेरी तरफ से आज का एनालिसिस। आई होप इट वाज यूजफुल, एंड आई होप यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग। एंड आशा कर रहा हूँ आपने पिछले वीक के मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे। एक तो वो बंदर वाला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखना जरूरी है। और दूसरा जो मैंने फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था हर्ष के साथ में, वो भी देखना बहुत जरूरी है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आएगा इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी के ऊपर में। Thank you so much. Have a great week ahead. Take care. Bye bye.